नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में जहाँ पे एआई ने इतनी जल्दी ग्रोथ कर ली है, आपको क्या लगता है कि 2027 तक आपकी नौकरी सेफ रहेगी? भारत में एआई का तूफान आया है, हर तरफ अफरा-तफरी मची हुई है। किसकी नौकरी रहेगी, किसकी नौकरी जाएगी? ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो मिस कर दिया ना आप लोगों ने, तो आपको पता ही नहीं चलेगा 2027 तक क्या होने वाला है, किस सेक्टर पे क्या प्रॉब्लम आने वाली है, कौन सी नौकरी जाने वाली है, कौन सी नौकरी आने वाली है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिना देरी करते हुए मैं शुरू कर रहा हूं। एक एक स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। बड़ा बदलाव है ये। क्या बदलाव है? भारत पर असर क्या रहेगा? आईटी और बीपीओ सेक्टर दुनिया का बैंक ऑफिस है। भारत एक समय में पूरी दुनिया का बैंक ऑफिस रह चुका है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बीपीओ की जॉब्स थी। यही सबसे बड़ा ऑटोमेशन है। अब आपको लगता है कि इनकी नौकरियां रहेंगी? आगे मैं अभी सब बताऊंगा। डेडलाइन 2027 क्यों? एआई टूल्स अब सस्ते और बहुत तेज हो जाएंगे। हर कंपनी अपना एक्सपेंस कम करती है, कितना से कितना पैसा बचा सके। ऑब्वियसली यार, हर आदमी बिजनेस कर रहा है। हर आदमी को अपने पैसे बचाने हैं कि कम खर्चे से ज्यादा पैसे कैसे कमा सके। तो जब टूल इतने सस्ते हो जाएंगे कि आदमियों का काम एआई करेगा, तो उन लोगों की जरूरत ही क्या रह जाएगी? ये भी आगे हम लोग देखेंगे। जोखिम, दोहराए जाने वाले काम सबसे पहले चले जाएंगे। जो भी ऐसे काम है जिसको बार बार करना पड़ता है। देखिए, एआई ने तो अपनी टाइमलाइंस फिक्स कर दी कि 2027 तक टूल सब सस्ते हो जाएंगे। इतने सस्ते हो जाएंगे कि आप विश्वास करिए, आदमी को एम्प्लॉय उस जगह पर रखने ही नहीं पड़ेंगे। कौन कौन से एम्प्लॉय हटाए जाएंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में सब एक एक चीज बताऊंगा। इसीलिए कह रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करे हुए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली नौकरी, ध्यान से देखिए, सबसे पहली नौकरी डेटा एंट्री क्लर्क। क्या है समस्या? क्या है? मैनुअल टाइपिंग धीमी और इसमें गलतियां होती हैं। जितनी भी टाइपिंग करने वाले काम हैं वो बहुत धीमे होते हैं और इसमें गलतियां होती हैं। एआई का समाधान क्या है समझिए। ओसीआर और एआई बॉट्स 1 सेकंड में 1000 पेज पढ़ सकते हैं और 2027 तक यहाँ ये वाली जितनी जॉब है ना, 90% खत्म हो जाएंगी। तो खत्म हो जाएंगी वो भी मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। इसलिए खत्म हो जाएंगी क्योंकि ये जितने भी बॉट्स या है ना, ये बहुत सस्ते टूल हो जाएंगे पे एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं। फिर क्यों? आप पता चला मैंने गलती भी कर रहे हो, आप गलती भी कर रहे हो, ये गलती भी नहीं करता। ये गलती भी नहीं करता और आपसे 1000 गुना तेज काम कर देता है। तो कंपनी क्यों रखेगी उस जगह पे? लेकिन डरने वाली बात नहीं है। मैं इसमें एक सोल्यूशन भी आपको बता रहा हूं। अगर आपका काम सिर्फ डेटा एंट्री या क्लर्क का है ना, तो अपने अंदर कुछ स्किल लाइए और स्किल बढ़ाइए। एआई से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन लीजिए। 6 महीने मेहनत कर लीजिए, सिर्फ 6 महीने। कोई भी एक एआई को पकड़िए यार, चैट जीपीटी को लीजिए, जेमिनी को लीजिए, गूगल टूल को लीजिए, आप लीजिए और उसके साथ समय बिताइए। समझिए कि वो कैसे काम करता है। अगर आप उसके साथ समय बिताएंगे तो आप उसको समझेंगे, उसका क्या नॉलेज सोर्स है जानेंगे। तो अगर ये सारी चीजें आपके अंदर आएंगे ना, तो कंपनी फिर आपको, आपकी जॉब ये वाली तो जाएगी, लेकिन और भी नौकरियां निकलेंगी ना, तो आप यहां से निकल के दूसरी जगह फिट हो जाएंगे। करना शुरू करिए बहुत तेजी से। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये लाखों लोगों को रोजगार देता है। पर आपको लगता है कि अब लोगों को कॉल करने की जरूरत है, बीपीओ की जरूरत है? क्यों? समझिए। ये जीपीटी 4 की क्रांति है। क्या है? आप एआई इंसान की आवाज में बात कर सकता है और गुस्सा नहीं करता। अगर सामने से कस्टमर है, वो गाली भी दे रहा है, चिल्ला भी रहा है, इसको कोई गुस्सा नहीं आता, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह, 24/7 यानी हफ्ते के 7 दिन 2400 घंटे काम कर सकता है। आपको सोना भी है, आपको 12 घंटे चाहिए, आपको 13 घंटे चाहिए। इससे ज्यादा हर आदमी कहता है बहुत काम कर लिया, आप नहीं कर सकते। तो आप सोचिए, इसको 24 घंटे काम कर सकता है, 7 दिन काम करेगा। तो क्या जरूरत है? अब नीचे देखिए, नतीजा क्या होगा इसका। लेवल 1 सपोर्ट्स है ना, यानी बेसिक सवाल जवाब क्या है, पूरी तरह से एआई के पास चला जाएगा। जैसे किसी का पासवर्ड रिसेट करने के लिए आपको बैठा है कि आपको कस्टमर केयर से पूरा मेरा पासवर्ड खराब हो गया, इसको प्लीज आप रिप्लेस कर दिया, अपनी आईडी भूल गई, ये बता दीजिए। या और भी जो इस तरीके के बीपीओ है, ये 100% खत्म हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं रहेगी। अब कंपनी अब ये एआई के थ्रू करा सकती है। जब वो, आप सोचिए, एक एआई इंसान की आवाज में बात कर सकता है बगैर किसी फीलिंग के, तो क्या जरूरत है फिर किसी की? और बहुत कम पैसे में आ जाएगा। कोई शिकायत भी नहीं करेगा वो कि हमें बहुत देर काम कराया जा रहा है, हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसे कोई शिकायत नहीं है। समझिए। लेकिन फिर भी मत डरिएगा, आगे मैं बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या है। तीसरा सबसे बड़ा खतरा किस पे? बेसिक कंटेंट राइटर्स पे। क्या? ब्लॉग्स और आर्टिकल। चैट जीपीटी सेकंडों में 1000 शब्दों को लिख सकता है। हम और आप नहीं कर सकते, सेकंडों में 1000 शब्द नहीं लिख सकते, लेकिन वो लिख सकता है बिना कोई गलती करे हुए। एग्जाम्पल भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा अभी, कि मैं कमांड दूंगा और वो करके दे देगा। ठीक है। दूसरा, ईमेल मार्केटिंग और सेल्स ईमेल अब ऑटोमेशन पे है। कोई भी मार्केटिंग के लिए अब जो लोगों को मैनुअल मेल करना है, ये सब करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेशन पे होगा। यही सब कर लेगा। किस कस्टमर को क्या भेजना है उसको पता है, उसके पास पूरा डेटा है, किस कस्टमर से रिलेटेड कि इनको क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है। वो उस कस्टमर को वही डेटा भेज देगा, मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड वही चीज भेज देगा जो उनको अच्छी लगती है। हमें आपको पूरा डेटा पढ़ना पड़ेगा उसको। ऑलरेडी वो सारे ही काम जो है ना, वो डेटाबेसेस है, डेटाबेस पे ही करता है, उस हिसाब से कर लेगा। ट्रांसलेशन, अनुवाद, गूगल ट्रांसलेशन और एआई डबिंग ने भाषा की बाधा खत्म कर दी है। आज की डेट में विश्वास करिए,
आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाएंगे, आप देखेंगे, आपको वीडियो देखिए, ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा, क्लिक करेगा, देखिए उसकी आप वॉइस बहुत आराम से चेंज कर सकते हैं। पहले हमको क्या करना पड़ता था कि एक आदमी से पूरी डबिंग करानी पड़ती थी, जिसकी पूरी डबिंग है, अगर हमने हिंदी में कोई वीडियो बनाया है, उसको अगर इंग्लिश में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसका पूरी डबिंग करानी पड़ती थी। कराने के बाद उसको अपलोड करना पड़ता था, तो वहां पे भाषा आती थी। आज की डेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी एक भाषा में वीडियो बनाएंगे और खुद देखिए, जितने भी सोशल मीडिया हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो आपका व्हाट्सअप ले लीजिए, चाहे आप यूट्यूब ले लीजिए, चाहे आप फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, कोई भी वीडियो चल रहे होते हैं, अगर उसमें कुछ बोल रहा है आदमी और वो वर्ड अगर साफ स्पष्ट समझ में आ रहा है, तो उसका ट्रांसलेशन अपने आप हो जाता है। इसकी अब किसी को जरूरत नहीं है ट्रांसलेशन की, ये एआई कर ले रहा है। तो अब आप अपने अंदर कुछ नया स्किल लाइए। अगर आप सिर्फ भाषा ट्रांसलेट करते हैं, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें और ऐड करिए और एआई के बारे में समझिए। बहुत सी नई नौकरियां भी आएंगी, लेकिन आप अगर उसके लिए अभी से प्रिपेयर नहीं होंगे तो वो आपको नहीं मिलेंगी, और ये तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली है काउंसलिंग और बही खाता। ये नौकरी भी बहुत ज्यादा संकट में है, 90-95% 2027 तक जाएगी ही जाएगी। क्यों? एआई जो करता है ना, वो गलती की गुंजाइश जीरो रहती है, इंसान से 100x मतलब 100 गुना तेज स्पीड से काम करता है। टैली में डेटा भरने का काम अब नहीं बचेगा, एआई सीधे बैंक से डेटा लेकर बैलेंस शीट बना देता है। अगर आप टैली से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं ना, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, एआई कर लेगा और आपसे 100 गुना ज्यादा बेटर काम करेगा। तो आप अगर केवल यही काम करते हैं तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कुछ और चीजें डेवलप करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो ये नौकरी तो आप नहीं कर पाएंगे। चाहे फिर आप किसी भी ऑफिस में बैकएंड पे काम कर रहे हो, जहां पे डेटा एंट्री करनी होती हो, एक्सेल की शीट बनानी हो, या फिर टैली से रिलेटेड कोई काम हो, तो प्लीज आप अपने अंदर और भी चीजें लाइए और स्किल सीखना शुरू करिए। अभी 2027 में 2 साल है, पर 1 साल में तो अपने आपको वेल अप टू डेट कर लेंगे भैया हर चीज में। बाकी मैं आपके साथ में हूं, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। एवरीडे एआई से रिलेटेड हर चीज बताता हूं मैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सीखना है और किसको छोड़ना है। आईटी सेक्टर भारत की रीढ़ की हड्डी है, वहां पे एआई अटैक कर रहा है। आप समझिए, केवल कोड लिख रहे हैं आप ना, आपसे ज्यादा बेटर काम कर रहा है। और समझिए, टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर बग्स ढूंढने में एआई इंसानों से बहुत आगे है। जितने भी बग्स होते हैं, कोई इंसान को ढूंढना पड़ता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, कोई जरूरत नहीं है, खुद कर ले रहा है ये। अगर आप कोडर से रिलेटेड काम करते हैं, छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए किसी को। देखिए, अब हमें कोडर नहीं, कोड वाले नहीं है, आप समझिए क्या है, सिस्टम आर्किटेक्चर चाहिए। सीखिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको अभी देखने में लग रहा हो, शुरुआत समझिए। जब आप कोई भी बुक पढ़ना शुरू करते हैं, अगर वो 500 पन्ने की है ना, आप बिलीव करना आपको बहुत मोटी बुक लगेगी। मेरी एक राय है, आपको कभी ट्राई करिएगा, जिस समय आप उसके 10 या 12 पन्ने पढ़ लेते हैं ना, उसमें से आपको इंटरेस्ट अगर आ जाता है, उस बुक से अगर इंटरेस्ट आ गया आपको, क्योंकि आप ही को जगाना है। अगर आपने उस पूरी बुक को एक कहानी की तरह लिया, वो 500 पेज की मैं गारंटी लेता हूं, उस 500 पेज को आप 2 बार पढ़ लेंगे। करिए, आप सीखिए। अगर आपको प्रॉब्लम है, मेरा चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या सीखना है, कैसे आप आगे और बढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्राफिक और डिजाइनर्स, देखिए यहाँ पे भी खतरा किन पे है वो मैं अलग आपको बना के दिखा रहा हूं। सबसे ज्यादा खतरा तो सभी पे, लेकिन सबसे ज्यादा किस पे खतरा है वो भी बना देता हूं। स्टार्ट करता हूं इसको। मिड जर्नी क्या है? टेक्स्ट लिखने से शानदार इमेज बन जाती है। आज की डेट में आप समझिए, कैनवा, एआई इतने हैं। आप मेरे ख्याल से चैट जेमिनी आप यूज करिएगा, उसमें आप लिखिएगा टेक्स्ट कि मुझे इस टाइप की इमेज चाहिए, जेमिनी आपको दे देगी, चैट जीपीटी आपको दे देगा। ये तो कैनवा तो फिलहाल है ही इसके लिए स्पेशलिस्ट। जिस तरीके से ये मिड जर्नी, ये सब आप खाली टेक्स्ट लिखने से शानदार इमेज, मतलब आप खाली टेक्स्ट लिखेंगे, इमेज बन जाएगी। आगे देखिए, कैनवा, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना अब बच्चों का खेल है, सिर्फ बच्चों का खेल है। आपको कुछ नहीं करना, आप टेक्स्ट लिखिए, मुझे इस टाइप की ऐसी इमेज चाहिए, बना के आपको खट्टाक से दे देगा, सेकंडों का काम है। देखिए, साधारण भाषा में एक बात बता दे रहा हूं, नौकरियां सिर्फ उनकी ही जाएंगी जिनको अपने अंदर चीजें ऐड ऑन करने में प्रॉब्लम होती है, जिन्होंने सिर्फ एक वे पे चलना शुरू किया है कि सीधा जाना है तो सीधा ही जाना है, ना कहीं मुड़ना है, ना दाएं देखना है, ना बाएं देखना है। घोड़े की तरह पट्टा लगाया, रात सुबह बैग डाला, चल दिए ऑफिस। कहां जा रहे हैं? बाबूजी जा रहे हैं डेटा एंट्री करने। इस टाइप के जो भी लोग हैं, जो अपने अंदर नई चीजें नहीं सीखते, तो बिलीव करिए, आगे आपका समय बहुत कठिन आने वाला है। अभी 2 साल है, मैं वार्न कर रहा हूं कि चीजों को आप सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट। अब आप समझिए, एक इंसान ना एक बार में 4 से 5 चार्ट देख सकता है। जितने भी लोग शेयर मार्केट को एनालाइज करते हैं, समझिए उनको भी, बहुत बड़े से बड़े जो लोग होते हैं ना, वो भी जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, 5-7 चार्ट एक बार में को समझ सकते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। अब आप यहां देखिए, एआई एक साथ 10 लाख डेटा पॉइंट्स देख सकता है। बैंकिंग और फाइनेंस में डेटा क्रंचिंग जॉब्स खत्म हो रही है। क्यों? जो काम आप यहां से 5 करते हैं, उसको ये कितना कर सकता है, देख रहे हैं? क्योंकि हम जो है ना इंसान, वो चीजों को क्रिएट करने के लिए बने, सीखने के लिए बने। हमारे अंदर भगवान ने कुछ ऐसी चीजें दी हैं कि हम हर वो नया काम कर सकते हैं जो एआई नहीं कर सकता। लेकिन डेटा से रिलेटेड जो काम है ना, वो एआई ही कर सकता है, हम उससे बेटर कभी नहीं कर पाएंगे। तो आप बिलीव करिए, अगर बैंकिंग और फाइनेंस में डेटा क्रंचिंग जॉब्स जो है ना, जो देखना होता है, एनालिटिक करना होता है कि कौन सा शेयर और ये सब, 95% का खतरा है, इससे भी ज्यादा।
फिर भी आप परेशान ना होइए, आगे मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। ओके रहिए, आगे चलते हैं। और लीगल असिस्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर आदमी को चाहिए होता है। कोई भी कानूनी कार्रवाई हो जाती है, कुछ भी, लीगल असिस्टेंट सबको चाहिए होता है ना। समझिए आप क्या है। दस्तावेज समीक्षा, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू क्या है। वकीलों का बहुत समय पुराने केस पढ़ने में जाता है, अब एआई यह काम मिनटों में कर देता है और सटीक कानून भी बता देता है। आप चैट जीपीटी में जाइएगा, मतलब ये मैं कह रहा हूं, अगर आप जानते नहीं चैट जीपीटी तो शायद ऐसा हो नहीं सकता, कंफर्म है। गूगल जेमिनी में जाइएगा और आप कोई भी चीज डालिएगा, उससे रिलेटेड उसका कानून पूछिएगा, वो आपको धारा, उसका कानून कब शुरू हुआ, उसमें कितने केस बने, उसमें क्या फैसले आए, एवरीथिंग आपको सब बताएगा। और जो भी उससे रिलेटेड चीजें होंगी वो सारी शो कर देगा। आपको कितनी किताबें पढ़नी पड़ती इसके लिए, कितने लोगों से पूछना पड़ता, उसको नहीं, उसके पास सारा डेटा है, सारा डेटा है, वो सब एनालाइज कर सकता है। जितना भी डेटा अभी तक ऑनलाइन गया है, चाहे वो किसी के थ्रू, किसी के मोबाइल से गया है, किसी ने अपनी वेबसाइट पे डाला, किसी ने मेल किया है, जो भी किया है, तो सारा डेटा है। उस डेटा को एनालाइज करके जो भी चीजें उससे रिलेटेड है सारी चीजें भेज देगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे की स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर आदमी इस जॉब सेक्टर को बहुत सेफ और बहुत सिक्योर और फ्यूचरिस्टिक मानता था कि इससे उसका पूरा फ्यूचर बहुत सिक्योर रहेगा। जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है एचआर, रिक्रूटर्स। बिलीव कर सकते हैं कि इनकी भी नौकरियां खतरे में। क्यों खतरे में, आप समझिए। पहले एचआर का काम था रिज्यूमे छांटना, उसके बाद उसमें से और जितने भी एम्प्लॉय में क्या क्वालिटी है ये सारी, फिर उनसे फर्स्ट टाइम बात करना कि उनका फर्स्ट राउंड का जो इंटरव्यू है वो फर्स्ट टाइम यही एचआर ही लेते थे, उसके बाद फिर उनको रिक्रूट करते थे। लेकिन आप देखिए, अब एटीएस है, ठीक है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, यह काम करता है। एआई अब इंटरव्यू भी ले रहा है और उम्मीदवारों की बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ रहा है कॉल पे। समझिए, ये भी कर रहा है वो। तो अगर जितने भी एचआर रिक्रूटर्स हैं, अगर वो केवल केवल और केवल यही काम करते हैं, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, कंपनी के कल्चर के बारे में और भी कंपनी से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ना शुरू करिए। केवल इस काम से काम नहीं चलेगा, अदरवाइज सब आपके सामने है, मैंने सब सामने कर दिया है। 2027 में देख लीजिएगा, ना मेरा वीडियो कहीं जाने वाला है, ना मैं कहीं जाने वाला हूं। जो लिखना हो मेरे वीडियो में आके लिख दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। आगे देखिए, पारंपरिक ट्यूशन टीचर्स, इनके लिए क्यों प्रॉब्लम है। देखिए, रटा रटाया ज्ञान देने वाले शिक्षकों की अब जरूरत नहीं है, जो सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास, वही पढ़ाते चले जाते हैं। सब्जेक्ट 1 में ये है, हिंदी के ये चैप्टर है, उनको रटा हुआ है। अब वो काम नहीं चलने वाला है। क्यों, समझिए। पर्सनलाइज एआई हर छात्र के लिए अलग सिलेबस बना सकता है। मतलब मान लीजिए कोई एक छात्र है जो बहुत इंटेलिजेंट है, उसके हिसाब से उसका एक नया कोर्स, जो थोड़ा सा वीक है उसके हिसाब से उसका अलग कोर्स, और जो मान लीजिए बीच का है उसके हिसाब से उसका अलग सिलेबस। रात के 2 बजे भी डाउट सॉल्व कर सकता है। मान लीजिए किसी एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो आप समझिए वो 2 बजे किस टीचर को फोन करेगा, या 2 बजे नहीं, मैं कह रहा हूं रात के 10 बजे अगर वो पढ़ रहा है, या सुबह 4 बजे पढ़ रहा है, 5 बजे पढ़ रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको कुछ कोई सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा है, उस समय तो टीचर को फोन नहीं करेगा। लेकिन यहां देखिए, रात के 2 बजे भी डाउट सॉल्व कर सकता है। मतलब अगर रात के 2 बजे करेगा तो सुबह 5 बजे भी कर देगा। आगे देखिए, इंटरेक्टिव क्या है, इतिहास को वीडियो और वीआर में दिखा सकता है। आज की डेट में आप समझिए, अगर छोटा बच्चा है आपका और उसको अगर मोबाइल पे कोई कहानी दिखाइए ना, तो वो आराम से उसको देखता रहता है। अगर वो कहानी एनिमेशन में है ना, तो उसको वो और मजे से देखता है। और विश्वास करिए, जो उस वीडियो में बोला जा रहा है ना, बच्चे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि वो भी वही करें। बच्चों को पूरा इतिहास या जो भी उनको दिखाना हो वीआर में दिखा सकते हैं, तो फिर क्या जरूरत है। चाहे यहाँ तो रटा रटा ज्ञान मिलेगा, और यहाँ पे इंटरेक्टिव है। आगे देखिए, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके आगे वाली स्लाइड इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये समझिए, डरे नहीं, तैयार रहे। जैसा कि मैं बता रहा हूं, अपनी हर स्लाइड में मैंने आपको बताया, सिर्फ तैयार रहने की जरूरत है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एआई आपकी नौकरी नहीं लेगा, लेकिन एक ऐसा इंसान ले लेगा जो एआई का उपयोग करना जानता है। डरने की जरूरत नहीं है एआई से, एआई कभी आपकी कोई नौकरी नहीं लेगा, पर एक ऐसा इंसान जरूर ले लेगा जो एआई का उपयोग करना जानता है। आपको उस दौर में याद होगा जब लैपटॉप और कंप्यूटर बहुत तेजी से शुरू हुए थे। आई थिंक मैं 2000 से पहले की बात बता रहा हूं आपको, मैं बहुत छोटा हुआ करता था, तो विश्वास करिए उसमें सारे काम फाइलों पे होते थे। फिर लैपटॉप, कंप्यूटर, एनिमेशन लेके बिल्कुल, मतलब सब चीजें लेके आ गया। अरे अब इतनी फाइलों की जरूरत नहीं, अब तो सारी फाइलें इतने छोटे से ड्राइव में आ जाएंगी और ये हो जाएगा। ये वही चेंज है, यहां पे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक नई टेक्नोलॉजी अपने साथ डर और अपॉर्चुनिटी लेके आती है। आपको उस डर को हटाना है, और जो अपॉर्चुनिटी लेके आई है उसको अपनाना है, अपने आप को उसके काबिल बनाना है। जो आदमी जितनी जल्दी सीख जाएगा और इन चीजों को अडॉप्ट कर लेगा, वो उतना ही आगे आएगा। जो नहीं कर पाएंगे वो पीछे और पीछे होते चले जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, आपकी एक लिमिटेशन है कि आप 60 साल तक काम करेंगे। बहुत क्वालिटी है प्राइवेट सेक्टर में, 65 साल कर लेंगे, 70 साल कर लेंगे, लेकिन एक नई जनरेशन आएगी, वो आपको पीछे से रिप्लेस करेगी। तो जब तक आपका समय नहीं आया है,
तब तक आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए और ये सब चीजें अडॉप्ट करते रहिए, ठीक है। अब जो मैं इसमें बता रहा हूं आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिए। उसको अगर कहीं नोट करना तो नोट कर लीजिए, चार्ट बना के टांगना हो टांग लीजिए, और क्या करना है समझिए। एआई को दोस्त बनाए, एआई से भागे नहीं। चैट जीपीटी, जेमिनाई, ठीक है, कैपलॉट जैसे टूल को चलाना सीखे और अपनी स्पीड बढ़ाएं। मैं करता हूं, मैं पिछले करीब 7 या 8 महीने से कर रहा हूं, कंटिन्यूअस करता हूं, ठीक है। आप भी करिए, बहुत फर्क मिलेगा। और मैं आज से अगर 6 महीने पहले जाऊं और आज की डेट में मैं देखता हूं, तो जो 6 महीने पहले मैं क्वेश्चन पूछता था उसका जवाब वो देता था ना, मैं उसको उससे पूछ पाता था ना, चैट जीपीटी मेरे को जवाब दे पाता था। लेकिन आज की डेट में मैं उससे वही सवाल बहुत अच्छे तरीके से पूछता हूं और वो उतने ही अच्छे तरीके से हमें जवाब देता है, ठीक है। दूसरा समझिए, सॉफ्ट स्किल क्या है? मशीनें सहानुभूति, टीम वर्क और लीडरशिप नहीं कर सकती, इस पर फोकस करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग, रटने वाले काम मशीन को दे दें, आप सोचने और फैसले लेने वाले काम करें। जैसा मैंने अभी इससे पहले 2 स्लाइड पहले बताया था कि इंसान को जो है ना, ये सब काम करने के लिए नहीं बना है कि हम डेटा एंट्री और फलाने और ढिमाके सब, हम केवल क्रिएट करने के लिए बने। जो मुझे लगता है आप जितने भी ये सब प्रॉब्लम रिजॉल्विंग काम है करेंगे ना, वो डेटाबेस जितने भी काम है वो कर लेंगे। और हमें जितने भी नए काम करने हैं, सोचने और फैसला लेने वाले कि हम इसको किसी भी चीज को और बेटर कैसे कर सकते हैं, एआई की हेल्प लेके। विश्वास करिए, अगर आप अगले 6 महीने आज से चार्ट बना लीजिए नतीजों का, और अगले 6 महीने, एक मंथ क्या है, लगातार सीखते रहें। आप स्किल एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने पे आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना ही पड़ेगा। इतनी भागती हुई जिंदगी, इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी तो एआई आप समझिए रेंगना नहीं शुरू कर रहा है। जिस दिन ये अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाएगा, उस दिन आप सोचिए 2027, अरे तब तक तो घुटने का बल भी नहीं चल रहा होगा ये। और मैं बात कर रहा हूं कि जब वो चलने लगेगा, दौड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सी ऐसे काम है ना जो सट से गायब हो जाएंगे। और आप किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते। जिस आदमी, जिस इंसान ने अगर एक कंपनी बनाई है, उसने चैरिटी नहीं बनाई है, वो दान पुण्य करने नहीं आया, वो बिजनेस करने आया है। तो हर कंपनी का एक बड़ा रूल होता है कि वो अपने एक्सपेंसेस कैसे कम करे, और जितने भी एम्प्लॉय हैं वो उसके एक्सपेंसेस हैं। आप कस्टमर नहीं है उस कंपनी में काम कर रहा है, आप उसका खर्चा है। तो जितनी भी कंपनी है वो अपने सभी को अधिकार है कि अपने खर्चे को कम कर सकती है। लेकिन आपका क्या जरूरी काम है कि आप अपने अंदर बहुत सारे स्किल डेवलप कर सकते हैं। आप इतने स्किल लेके आ सकते हैं कि लोग हाथ जोड़ के खड़े हो आपके सामने, भैया मेरे यहाँ आ जाओ, भैया मेरे यहाँ आ जाओ। सब छोड़िए, बस एआई रट्टा मारना शुरू कर लीजिए। फ्यूचर यही है, अगले 15-20 साल एआई पे ही सिर्फ बात होगी, बाकी किसी चीज पे नहीं है। और भारत इसका हब बनने वाला है। जैसे हम एक जमाने में बैंकिंग का ऑफिस हुआ करते थे ना, इंडिया हब होती थी, उसी तरह एआई का हब होंगे हम। ये सब अभी आप कर लेंगे ना, तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।